बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ कि सब एकदम मस्ती कर रहे होंगे और मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी करना जरूरी है। तो आज हम लोग क्लास 7 की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चा। इसका जो मैथ्स क्लास 7 की है, मैं जो बुक सॉल्व करूंगा वो सॉल्व करूंगा RS अग्रवाल। अगर आपके पास NCERT है या आपके पास ML अग्रवाल है, अगर ICSE से है या आपके पास कोई और प्रकार वो किसी पब्लिकेशन की बुक्स है तो आप परेशान होंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि साथ साथ में ML अग्रवाल या और किसी खासकर NCERT उसके भी क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊं। लेकिन हम लोग जो मेन फोकस करने जा रहे हैं बेटा वो RS अग्रवाल पे करने जा रहे हैं। उसकी हर एक एक्सरसाइज का सोल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। उम्मीद करूंगा कि पूरे क्वेश्चन आपको पूरे कैसे समझा पाऊं, एकदम आप सब जहन में बैठा पाऊं कि मन में बैठा दूं। तो आज हम लोग क्लास 7 का जो पहला चैप्टर है मैथ्स का, इंटीजर्स, वहां से शुरुआत कर रहे हैं। और पहला चैप्टर इंटीजर्स की बात कर रहे हैं बेटा। तो इंटीजर्स होते क्या है, चलिए पहले इनकी बात कर रहे थे कि इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा। ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि जब 6 में आप थे, जब से 5th में थे या 4th में थे, तो आपको नंबर्स की दुनिया में लेके गया गया। कहां पे? उस दुनिया में नंबर्स की। सर ये नंबर्स की दुनिया क्या होती है? नंबर्स की दुनिया से बेटा आपका घर है तो नंबर्स का भी घर होता है। जैसे आपका घर है, आपके घर में मम्मी पापा बड़े भाई बड़ी बहन जिसके आप सुबह शाम घूसे लगा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो वैसे ही क्या होता है, नंबर्स का भी घर होता है। अब यहाँ पे मारपीट नहीं करते हैं नंबर्स ना, जैसे हम लोग घर पे मारपीट करते हैं ऐसा नहीं करते, नंबर्स का भी घर होता है बेटा। तो नंबर्स के घर को हम लोग कहते हैं नंबर लाइन। क्या कहते हैं? नंबर लाइन। तो ऐसे नंबर्स में घर में, ऐसे फैमिली में, घर में हमारे लोग बहुत सारे मेंबर्स है, कोई पापा है, मम्मी है, भाई है, छोटा भाई है, छोटी बहन है, या बड़े भाई बड़े बहन है। तो ऐसे नंबर्स में भी कुछ छोटे भाई, छोटी बहन, बड़े पापा, बड़ी मम्मी है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं जो घर का सबसे छोटा सदस्य है। घर का जो सबसे छोटा सदस्य है, पहले मैं नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूं, अभी इंटीजर्स के बारे में बात नहीं हो रही बेटा। अभी बात हो रही है नंबर्स के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है बेटा? नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स में बेटा जो घर का सबसे छोटा सदस्य है उसका नाम है बेटा नेचुरल नंबर। क्या नाम है? नेचुरल नंबर। जैसे आपके घर में सबसे छोटे सदस्य अगर आप हैं तो आपका नाम हो गया बाय चांस नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या हो गया? सबसे छोटा सदस्य है तो इसका मतलब इसके पास वो नंबर्स आएंगे जो सबके पास होने चाहिए। मतलब इसके पास वो पावर्स है जो सारे घर के सारे नंबर्स के पास है। ठीक है, तो इसके पास वो पावर्स होंगी। अब इसके पास क्या पावर्स होती है? इसके बाद कौन कौन से नंबर्स आते हैं? तो मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 से लेके कंटिन्यू चलता रहेगा और कहां तक जाएगा बेटा? इंफिनिटी तक जाएगा। कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो नेचुरल नंबर्स क्या कहते हैं हम लोग? सिंपल सी भाषा में कहते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? काउंटिंग नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं बेटा दूसरा नंबर जो कि हमारा होल नंबर। क्या है बाबू? होल नंबर। बच्चा होल नंबर्स क्या होते हैं? अब होल नंबर ये बड़ा भाई है, जैसे ये छोटा भाई था, ये बड़ा भाई है। बड़े भाई के पास वो सारे राइट्स होंगे जो छोटे भाई के पास है, क्योंकि कभी तो बड़ा है, और लेकिन उसके पास एक एक्सटर्नल पावर भी होगी, अलग पावर होगी, जिसकी वजह से वो बड़ा भाई क्या होता है? वो छोटे भाई से बड़ा होता है। तो इसके पास एक्स्ट्रा पावर है बेटा, वो क्या है? जीरो है। क्या है? जीरो। इसके पास जीरो के साथ साथ ये सारे नंबर्स आएंगे जो उनके पास अभी तक थे, इनफाइनाइट तक। कहां तक जाएगा बेटा? इन्फिनिटी तक। ठीक, अब बात कर रहे हैं घर में सर चलिए ठीक है, छोटा भाई हो गया, बड़ा भाई हो गया। अब इनकी कौन आएगा? इनके आएंगे बड़े। कौन आएंगे? इनकी मम्मी आएगी। कौन आएगी? मम्मी। मम्मी का क्या नाम है बेटा? मम्मी कह लीजिए या पापा कह लीजिए, इनका क्या नाम है? इंटीजर्स नाम है। क्या नाम है? इंटीजर्स नाम है। क्या नाम है? इंटीजर्स। अगर मैंने अभी नेचुरल नंबर से बात की, मैंने सब कुछ पॉजिटिव नंबर्स लिए, मैंने होल नंबर्स की बात करी, मैंने पॉजिटिव नंबर्स लिए, क्या मैंने कहीं पर निगेटिव नंबर्स लिए? सर नेगेटिव नंबर्स भी तो होते हैं। सर आपने निगेटिव नंबर्स की बात करेंगे, अब मैं निगेटिव नंबर्स की बात करने जा रहा हूं बेटा, वो बात करूंगा मैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं बेटा -1 से लेकर के माइनस इंफिनिटी से लेकर के जीरो शुरुआत हो गए, जीरो के बाद 1 2 3 4 5 ये यहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। जीरो से राइट हैंड साइड जब भी आप बढ़ेंगे बेटा, क्या बढ़ेंगे? पॉजिटिव बढ़ेंगे। और जीरो से जब भी लेफ्ट हैंड साइड चलना शुरू करोगे, -1 -2 -3 -4, तो क्या करेंगे बेटा? ये निगेटिव तरफ बनना शुरू करेंगे। इंटीजर्स यही होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे मम्मा है, जिसके घर में मम्मी है, पापा है, तो मम्मी पापा की थोड़ा सा होता है ना कि हमको डांटते हैं, मारते हैं, तो हमें लगता है कि वो निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। और वो जब हमको प्यार करते हैं, अच्छी सी सामान ला के चीज ला देते, तो हमें लगता है कि बहुत अच्छे है वो। तो क्या होते हैं? वही होते हैं इंटीजर्स बेटा, जो आपको डांटेंगे भी, समझाएंगे भी, और उसके बाद उनके पास सब कुछ वो पावर्स हैं जो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के पास थी। तो ठीक है, आई होप आपको इंटीजर्स समझ में आए। एक्चुअल में इंटीजर्स के बाद में नंबर्स है, रियल नंबर्स है, इसके बाद में जो पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात भी करेंगे। लेकिन इसके बारे में इंटीजर्स में चैप्टर का नाम है, तो हम इंटीजर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको इंटीजर्स क्लियर होगा।
चलिए अब इंटीजर्स बेटा हमने आपको बता दिया इंटीजर्स क्या होते हैं सर, माइनस इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक होते हैं। ठीक है सर, अब एक सिंपल से एक दो चार एग्जांपल्स लेते हैं बेटा कि जब भी, एक बार याद रखिएगा, वेन एवर जब भी वेन एवर टू सेम साइन आर देयर to add, so answer always been added, but sign which depend on numbers। और क्या कह रहा है कि जब भी आपके पास दो सेम साइन के नंबर्स होंगे, जब भी आपके पास दो सेम साइन के नंबर होंगे बेटा, तो आपको क्या करना है, उनको हमेशा ऐड करना है। कैसे सर? फॉर एग्जांपल बेटा ये आपसे उसने कहा जो +35 और +45 को आप ऐड कर दो, तो आपको कुछ भी सोचना नहीं, पॉजिटिव से कुछ भी सोचना नहीं होता। वैसे भी 5 मिलकर हो गया बेटा 10 और 4 3 7 और 1 8, कितना हमसे अब उसके बाद क्या बोला है, आंसर ऑलवेज बी डिनोटेड बट द साइन इज डिपेंड ऑन द नंबर। अभी नंबर क्या है, दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, तो मेरा आंसर किसका आएगा, सेम साइन होना चाहिए। बात रखिएगा, सेम साइन, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव। अगर सेम साइन में सर मैं नेगेटिव ले लूं, जैसे -35 ले लूं सर, और मैं सर -45 ले लूं, तब क्या होगा सर, तब भी बेटा सेम साइन ऑलवेज बी एडेड, सेम साइन ऑलवेज बी एडेड। क्या होता है बेटा, सेम साइन ऑलवेज बी एडेड एंड अपोजिट साइन ऑलवेज बी सब्ट्रैक्टेड। कभी भी सेम साइन होंगे तो हमेशा ऐड होंगे और अपोजिट साइड हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे बेटा। तो यहां पर 5 मिलके हो गया 10, 4 7 + 8 हो गया। अब साइन किसका आएगा, जो नंबर का साइन था, नंबर का साइन क्या आया था, नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये थी पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो जब भी सेम साइन होंगे तो आपको हमेशा क्या करना है बेटा, ऐड करना है, और जब भी डिफरेंट साइन होंगे तो आपको क्या करना है बच्चा, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक बच्चे, आइए इस चैप्टर में अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो इस चैप्टर में कुछ प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई है सर। क्या लिखी हुई है, कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है सर। वो प्रॉपर्टीज लिखी तो नहीं है सर, लेकिन इनको यूज कहां पर पड़ेगा इनको, ये आज तक मुझे पता नहीं चला। ठीक है, चलिए आज आपको पता भी चल जाएगा इनका यूज कहां पड़ेगा और कैसे होगा। तो पहली जो प्रॉपर्टी है, मैं आपकी बुक ले लेता हूं, क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक सेकंड बेटा, पहली प्रॉपर्टी है कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन। परेशान नहीं होना बच्चा, बहुत सिंपल है कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन। और 7th में आप आ चुके हैं तो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आता ही होगा। अगर नहीं भी आता है तो भी बात, कोई परेशानी नहीं है, मैं हूं ना, मैं किस लिए हूं। ठीक है, कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ये क्या कहता है कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन, क्या कहता है ये रूल। अगर आप बुक में इसको देखेंगे ध्यान से तो क्या कह रहा है आपकी बुक से, कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि जब आपके पास इफ देयर आर टू इंटीजर्स, देन यदि आपके पास दो इंटीजर्स हैं और दोनों का साइन, इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, क्या है बेटा, इंटीजर्स हैं, देन ए प्लस बी और b प्लस ए बराबर होता है। ठीक है, समझ में आता है कैसे, आइए एग्जांपल के साथ समझेंगे बेटा। बुकों में डिफिनेशन तो लिख दी है, एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, ज्यादा समझ आएगा। जैसे मैं कह दूं बेटा 3 + 4 करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। और यदि मैं 4 + 3 कर दूं तो भी आंसर कितना आएगा, 7। तो कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि आप a + b करिए या b + a करिए, फर्क कोई भी पड़ने वाला नहीं है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बीच में इन दोनों का साइन क्या होना चाहिए, ये नहीं कर सकता। अब आप, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकता। चलो तो ठीक है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप a + b करिए या b + a करिए, प्रॉपर्टी में फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस कारण ये है कि इन दोनों के जो बीच का साइन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह सकता बेटा कि सर मतलब a - b b - a, ये नहीं हो सकता, ये कतई नहीं हो सकता, ये ना इंसाफी है। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं बेटा 4 - 3 दैट इज -1 और
4 माइनस 3 दैट इज 1। अब देयर इज, आपको पता है कि -1 और 1 में बेटा बहुत फर्क होता है, जमीन और आसमान का फर्क होता है -1 और 1 में। ठीक है, आप बड़े होंगे धीरे धीरे करके समझेंगे भी -1 और आपको भी पता होगा कितना फर्क होता है। ठीक है, तो आई होप आपको पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा एसोसिएटिव कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है बेटा, यदि आपके पास तीन इंटीजर हैं, इफ a b एंड c आर इंटीजर्स, अगर ये आपके पास इंटीजर्स हैं बेटा, तो इसका मतलब क्या है कि आप a प्लस b प्लस c करिए या c प्लस a प्लस b करिए, बात कोई भी डिफरेंट नहीं है। मतलब मैं 3 प्लस 4 प्लस 5 करूंगा तो ये हो जाएगा 7 और 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा 12। या मैं ये कर दूं कि 5 प्लस 3 बाद में 4 कर दूं तो 5 प्लस 3 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा। तो बात दोनों की सेम ही है, क्या है, सेम है, बस वही चीज याद रखिएगा, साइन पॉजिटिव ही होना चाहिए, साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते आप, नेगेटिव नहीं कर सकते। ठीक, चलिए इसी के साथ आइए हम लोग एक्सरसाइज में प्रॉपर्टीज तो और भी है कि आपको पता है भाई बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलती होंगी कि a प्लस 0 करेंगे तो आंसर हमेशा यही आएगा, और अगर इन्वर्स का इसका इन्वर्स करेंगे कि a प्लस a का इन्वर्स कर लेंगे तो ये आंसर क्या देगा, हमेशा क्या देगा आंसर हमेशा भाई। अगर a का इन्वर्स करेंगे, चलो a का इन्वर्स क्या होगा बेटा 1 बाई a, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे a प्लस 1 बाई a को अगर आपस में जोड़ेंगे तो कभी किसी का इन्वर्स अगर आपस में जुड़ता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी में चेंजमेंट लाता है, आपको पता होना चाहिए। आइए हम लोग एक्सरसाइज पहली चैप्टर की पहली एक्सरसाइज की बात करते हैं। और मेरे पास आज बुक नहीं है, मैंने अपने स्टूडेंट को फोन करके उससे बुक के पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मंगवाए। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं इंटीजर्स की, फर्स्ट ए की एक्सरसाइज फर्स्ट ए का जो क्वेश्चन बात करेंगे बाबू, वो बेटा बात करेंगे पहला क्वेश्चन कह रहा है इक्विवैलेंट, कह रहा है इक्विवैलेंट क्या करना है आपको, 5 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 8। दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक साथ दो कर लेंगे, माइनस का 16 प्लस का 9, चलो दो कर लेते हैं, प्लस 5 में प्लस 15 माइनस के। तो आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है, सही है, आपके लिए थोड़ा बोल देते हैं, चलो 7 माने वाले लेकिन आपको पता होगा ये ऑब्वियस बात है। चलो इनको लिख कर हमको लिख देते हैं कि बेटा प्लस 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 कितना होता है बेटा, अगर प्लस एक ब्रैकेट में प्लस है और वापस में दोनों प्लस हो रहे हैं तो आंसर हमेशा कितना आएगा प्लस, और एक ब्रैकेट में अगर प्लस है और एक ब्रैकेट में अगर माइनस है तो आंसर कितना आएगा, आंसर क्या होगा, आंसर क्या आएगा, प्लस और माइनस दोनों आ सकता है, जो ग्रेटर होगा नंबर विच इज ग्रेटर, लेकिन हमेशा दोनों क्या होंगे, सबट्रैक्ट होंगे। अगर दोनों ही माइनस के हैं तो आंसर तो हमेशा माइनस का ही आएगा, सेम साइन का आंसर तो हमेशा वही सेम साइन आएगा। और अगर एक माइनस का है उसका मल्टीप्लाई पॉजिटिव से कराओगे तो आंसर क्या देगा बेटा, माइनस ही देगा। और आपको पता है माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, माइनस इंटू माइनस का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, तो वो होता है बेटा पॉजिटिव, ठीक है, और पॉजिटिव। चलिए ये आपको पता है, आई तो प्लस माइनस में कितना होता है, माइनस होता है तो माइनस का 8 और 15 माइनस 7 कितना होता है बेटा 7, 15 माइनस 7 कितना होता है 7, 15 माइनस 8 कितना होता है 7। सेम चीज यहाँ पर माइनस का 16 है प्लस का 9। अच्छा यहाँ पर साइन किसका आएगा, पॉजिटिव निगेटिव, तो बड़ा कौन है, पॉजिटिव बड़ा है, इसका कुछ नहीं लिखा वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव बड़ा है तो आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर अगर बेटा यहाँ पे बात कर ले, यहाँ पर क्या है 16 माइनस 16 प्लस 9, एक माइनस है प्लस का, तो आंसर तो होगा तो माइनस, तो 16 माइनस कितना होगा बेटा, ये जाएगा बेटा 7। अब 7 पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, तो डिसाइड कौन करेगा, जो बड़ा होगा, तो बड़ा कौन है माइनस, तो आंसर क्या आएगा माइनस का। बोले सी बंदा जय लाल की जय। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर इसी का पहले का ही एक दो पॉइंट शॉर्ट लगा लेते हैं, बाकी घर पे ट्राई करेंगे क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का पहले का 6 वाला बता देता हूं, थोड़ा सा आपको टफ लगेगा हो सकता है आपके लिए, बाकी टफ तो कुछ भी नहीं होता है, मैथ में तो इसी सब मैथ तो वही सब होती है। आइए इसी का 6th पार्ट बता रहा हूं, एक और बता दूंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं बेटा, परेशान नहीं होना है, रोना नहीं है किसी को, ठीक है। चलिए माइनस तो माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस मिलके माइनस ही होगा, प्लस माइनस मिलके माइनस होगा, दोनों आपस में माइनस है, सेम साइन ऑलवेज एडेड, सेम साइन ऑलवेज एडेड, सेम साइन ऑलवेज एडेड। 5 6 14 14 और 8 प्लस 6 14 और 4 प्लस 3 7 और 7 प्लस 1 8
और माइनस माइनस माइनस, सेम साइन ऑलवेज एडेड एंड आंसर विल बी माइनस। ओके ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड सम। सम फाइंड करना है, कर लिया जाए। चलिए एक दो बता देते हैं, पहला हम बता देते हैं, तीसरा हम बता देते हैं, छठा हम बता देते हैं। तो हम बता दे रहे हैं जो आप करेंगे घर पे होमवर्क है आपके लिए। पहला 153 एंड -302, थर्ड -205 एंड 297, बहुत शाबाश, -203 एंड तो मैं थर्ड वाला लिख दिया, थर्ड वाला पूछ के और 6 वाली ना, माइनस का 238 एंड 500। चलिए दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा होगा। तो दोनों को ऐड करना, क्या बोला सम, इसका मतलब 153 प्लस माइनस का 300, ऐसे लिखना है। प्लस का साइन है, माइनस माइनस मिलकर होता है, प्लस माइनस मिलकर होता है, -302। अब यहाँ पे आप दोनों माइनस करेंगे तो 302 में से बेटा 153 माइनस कर लो, आंसर क्या आएगा बेटा? 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 12 में से 3 जाएगा बच्चा, कितना बचेगा? 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? बचेगा 7 और 2 9 बचेगा, शाबाश। और उसके बाद क्या बचा? 4 1, क्या बचा? क्या बचा बेटा? क्या बचा? हाँ सॉरी, यहाँ बचेगा 9 में से बचेगा 4, कितना बचेगा? 4, शाबाश। और यहाँ बचेगा 2 और बचेगा 1। अब प्लस का आएगा कि माइनस का? तो माइनस का साइन बड़ा है सर, माइनस का दे देगा आंसर। ओके बच्चा, अगला कि माइनस का, अगला तो भाई वो मार्कर भी नहीं चल रहे यार, कोई बात नहीं। अगला क्या करना है बाबू? अगला क्या करना है? चला माइनस का 2005 ऐड करना है 2297 को ब्रैकेट में लिख के करा करिए। तो माइनस के 2005 में से प्लस 1997 जाएगा, 297 कटेगा, कितना आएगा बेटा? 7 में से 5 गया 12 और 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 8। यहाँ बचा 9 से 0 हो गया, 7 9 से हो गया 7 और यहाँ बचा 1, तो 1 से 1 आएगा। अब प्लस का आएगा कि माइनस का? तो बड़ा कौन है? माइनस का है, कोई बात नहीं। आइए थोड़ा बड़ा करते हैं। तो क्या कह रहा है कि माइनस का 238 है और प्लस करना है इसके 500 के साथ, तो 500 प्लस कर दो, आंसर कितना आएगा? प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा 97 और ये जाएगा तुम्हारा 4 4 2 जा तो 2 और प्लस का आंसर आएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो मिलेंगे तो उसके आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और तब तक के लिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी करते रहना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि लाइफ में मस्ती के साथ साथ पढ़ाई बहुत आवश्यक होती है। कि आप 8 9 जब 10 पहुँचते जाएंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगी कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम आगे आने वाली नहीं है। आपको तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।